अब बात करते हैं ETF की। तो भाई ETF सस्ते हैं, ठीक है, और सारा बोझ ना आपके सिर पर डाल देते हैं। आपको ही देखना है, आपको ही मैनेज करना है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सारा बोझ आपके सर पे पड़ जाता है। अगर आप अपने अंदर खुद डिसिप्लिन लाते हो, खुद अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, खुद SIP करते हो और खुद टाइमिंग देखते हो, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन बात करते हैं अगर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सब काम आपका फंड मैनेजर करता है और वही सिस्टम संभालता है। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, उसका जवाब कि कब हमें क्या चुनना चाहिए, ETF कब चुनना चाहिए और हमें म्यूचुअल फंड कब चुनना चाहिए। तो दोस्तों पिछले वीडियो हमने बात किया था कि म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या क्या है, क्योंकि फायदे तो बहुत सारे लोग बता देते हैं। हमने भी कई सारे ऐसे वीडियो बनाया जहां पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना पैसा बनता है, और अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बना सकते हो। साथ में मैंने एक और चीज़ बताया था कि ETF में डेली इन्वेस्टमेंट से आप कितना अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान भी तो होता है ना। तो मैंने नुकसान के ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे स्टूडियो में एक कमेंट भी आया था, मेरे भाई ने कमेंट किया था, एक मतलब सब्सक्राइबर थे मेरे भाई ही समान है, तो उन्होंने हमारे पास कमेंट किया था कि भाई फ़ायदे तो सभी बताते हैं लेकिन नुकसान कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैंने नुकसान में वीडियो बना दिया कि अगर ETF में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, जो कि मैं फेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, नुकसान तो समझ में आ गया, लेकिन कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ETF में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सही है और कौन में ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलता है, कौन कौन से फायदा देखने को मिलता है। अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं ना तो सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें कंपेयर क्या चीज़ें करने वाले हैं, सबसे पहले चीज़ कंपेयर करें खरीदने का तरीका इसका कैसा है, अगर इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्टिंग का तरीका कौन सा इसमें है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वोलेटिलिटी, ठीक है, कितना ये वोलेटाइल है। तीसरी चीज़ यहाँ पे टैक्स का हम देखेंगे। साथ में चौथी चीज़ प्राइस कैसे तय होता है ये भी हम देखेंगे। साथ में SIP की सुविधा है या नहीं है इसको बारे में जानेंगे। और यहाँ पे पांचवी चीज़ क्या है, लिक्विडिटी, यहाँ पे किस में ज़्यादा मिलती है। साथ में ट्रैकिंग एरर, किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। साथ में एक्सपेंस रेशियो, जो चार्जेस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और किस में ज़्यादा होते हैं किस में कम होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल भाई कंट्रोल, किसका कंट्रोल है, आपका ETF में ज़्यादा कंट्रोल है कि म्यूचुअल फंड में कंट्रोल है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चैनल पे अभी पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो, जानकारी भरा वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब सोचो आप ही, एक दो कमेंट आया था मेरे पास और हमने ETF की सीरीज ही शुरू कर दी। लगभग 6-7 वीडियो मैंने ETF पे ही बना दिया, क्योंकि आपको जानकारी देना हमारा परम उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी मिल पाए और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिल जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल कि इसको भाई खरीदने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे खरीद सकते हैं। तो जो ETF होता है इसको हम स्टॉक्स की तरह से, ठीक है, स्टॉक्स की तरह हम बाज़ार से खरीद सकते हैं, ठीक है, बाज़ार से, मार्केट से हम इसको खरीद सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड है इसको हम फंड हाउस से खरीदते हैं, ठीक है, फंड हाउस से इसको हम खरीदते हैं। साथ में या फिर डायरेक्टली ऐप से हम खरीद लेते हैं, ठीक है। ये खरीदने का तरीका हो गया अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसकी वोलेटिलिटी बाद में देखते हैं, टैक्स को बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं प्राइस कैसे तय होता है इसका, क्योंकि इसके लिए मैं जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ETF में होता है ना, ये पूरे दिन बदलता रहता है, ठीक है, पूरे दिन ये बदलता रहता है। जब तक मार्केट चलती है तब तक ये बदलता रहता है, मतलब पूरे मार्केट आवर में प्राइस हमेशा चेंज होता है। जिस समय आप खरीद लो उसी समय का आपको प्राइस मिल जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है, ये दिन में एक बार, ठीक है, दिन में एक बार इसका चेंज होता है, इन्हें भी, वो भी लास्ट टाइम पे, ठीक है, एकदम अंत में। अब यहाँ पे बात करते हैं SIP की सुविधा। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो और या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किसमें SIP की सुविधा आपको बढ़िया से बढ़िया मिल सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ETF का। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे आप मैनुअल इसको कर सकते हो, ठीक है, मैनुअल कर सकते हो, या फिर आप लिमिटेड, आपके पास यहाँ पे ब्रोकर है, ठीक है, लिमिटेड यहाँ पे आपको ब्रोकर मिलते हैं जो कि आपको SIP की सुविधा देते हैं। लेकिन वहीं पे जो म्यूचुअल फंड की बात आती है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपको यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्ट करते हो, इनफैक्ट आप किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ भी नहीं करते हो, आप जब सीधा बैंक से SIP करवाने तो वहाँ से भी आपको सुविधा मिल जाती है, आपकी SIP वहाँ से भी हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड में ये सुविधा काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ऑटो डेबिट वाला आपको मिल जाता है, ठीक है, ऑटो डेबिट वाला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आपके पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं और SIP में इन्वेस्ट हो जाते हैं और एकदम, ठीक है, एकदम आपको यहाँ पे आरामदायक फील होता है, ठीक है, आरामदायक यहाँ पे
फिर होता है SIP, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे चौथी चीज़ क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हम जब चाहें अपने ETF को बेच सकें, हम जब चाहें अपने म्यूचुअल फंड को बेच सकें, अपने पैसे को हम ले सकें, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो जो लिक्विडिटी होती है ETF में, ये थोड़ा सा हमें, ये कुछ ETF में, ठीक है, सब में नहीं, कुछ ETF में हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ ETF में कम लिक्विडिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है इसको आप आराम से रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, आराम से आप इसको रिडीम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आप बेच रहे हो। लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ही आसान होती है। अब यहाँ पे चीज़ आती है ट्रैकिंग एरर की। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो ये इंडेक्स को फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग एरर है यहाँ पे आपको कॉमन है, आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। बहुत सारे ETF में अक्सर ये आता रहता है, ठीक है, अक्सर यहाँ पे आता है ट्रैकिंग एरर। लेकिन बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे ये एक्टिवली मैनेज होता है, ठीक है, ये एक्टिवली मैनेज होता है। इसके फंड मैनेजर होते हैं जो कि इसको मैनेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसमें ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं आप बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब ट्रैकिंग एरर नाम की यहाँ पे चीज़ कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो और चार्जेस के। अब दोस्तों ETF अगर किसी और तरीके से ज़्यादा फेमस हुआ तो इसके एक्सपेंस रेशियो की वजह से, मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड में, सॉरी ETF में, ये बहुत ही कम होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम होता है, यानी थोड़ा कम कह सकते हैं इसको होता है, जैसे 0.1% से लेके 0.05% के आसपास, या फिर थोड़ा सा और इससे बढ़ के होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आपको यहाँ पे 0.5% से लेके लगभग 2% के आसपास आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन एक बात यहाँ पे और है, हमें सुविधाएं भी ज़्यादा मिल जाती है। ETF कंपेरिजन म्यूचुअल फंड में सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं। अभी ETF में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अभी आगे इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे सातवीं चीज़ क्या दोस्तों, कंट्रोल। कंट्रोल कैसा, ये इंडेक्स जैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, इंडेक्स जैसा आपको यहाँ पे मिले, जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसा ही आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका एक्टिवली फंड मैनेजर है, ठीक है, ये एक्टिव मैनेज हो रहा है। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट किए हो, जैसे इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट किए हो, थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट किए हो, सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट किए हो, या फिर और किसी डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट किए हो, तो जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट किए हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। फंड मैनेजर फंड चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो ETF है यहाँ पे ये इंडेक्स जैसा ही आपको रिटर्न देने वाला है। जिस तरीके से जिस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट किया हो, सपोज दैट अगर मान लेते हैं आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिया, तो निफ्टी 50 जैसा परफॉर्म करेगी, आपको यहाँ पे रिटर्न भी वैसा ही देखने को मिलने वाला है। तो ये होता है ETF और म्यूचुअल फंड में अंतर। अब यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं कि इसके वॉलेटिलिटी और टैक्स के बारे में हम समझ लेते हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वॉलेटिलिटी जो है ये मार्केट जैसी होती है, ठीक है, मार्केट जैसा यहाँ पे आपको वोलेटाइल देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे NAV जिस तरीके से चेंज होती है दिन में एक बार, तो इसी वजह से यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया इसका नुकसान। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसका टैक्स के बारे में हम जानेंगे। इसमें टैक्स कितना लगता है और कैसे लगता है। जैसे यहाँ पे अगर ETF में आप इन्वेस्ट करो, डेट ETF है, ठीक है, डेट ETF जो है, यहाँ पे जो टैक्स लगता है ये डेब्ट फंड की तरह से टैक्स लगता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, यहाँ पे अगर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो आपका यहाँ पे जो टैक्स लगता है ये कैटेगरी के हिसाब से लगता है, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स लगता है जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट किए रहोगे। सपोज अगर आप इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट किए हो तो इक्विटी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप डेट में इन्वेस्ट किए तो डेट के हिसाब से आपका यहाँ पे टैक्स लगता है। नहीं, हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हिसाब से अलग अलग क्लियर टैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यही ETF और म्यूचुअल फंड के कुछ अंतर जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया दिया, एक एक करके आपको समझा दिया। अब बात करते हैं ETF की, तो भाई ETF सस्ते हैं, ठीक है, और सारा बोझ ना आपके सिर पर डाल देते हैं। आपको ही देखना है, आपको ही मैनेज करना है, आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सारा बोझ आपके सर पे पड़ जाता है। अगर आप अपने अंदर खुद डिसिप्लिन लाते हो, खुद अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, खुद SIP करते हो और खुद टाइमिंग देखते हो, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन बात करते हैं अगर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सब काम आपका फंड मैनेजर करता है और वही सिस्टम संभालता है। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल अब मैं आपको यहाँ बताने वाला, उसका जवाब कि
कब हमें क्या चुनना चाहिए, ETF कब चुनना चाहिए और हमें म्यूचुअल फंड कब चुनना चाहिए। देखो, अगर आप एक शानदार अनुभव वाले हो, डिसिप्लिन वाले हो, आपके पास मार्केट का अनुभव है, हर महीने आप खुद मैनेज कर सकते हो, तो ETF एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि SIP ऑटो चले, टैक्स सिंपल हो, थोड़ा कन्वीनियंस भी मिले, तो म्यूचुअल फंड ज्यादा पार्शियल है। अब आपसे पूछता हूं, आप बताओ, आप म्यूचुअल फंड की तरफ हो या फिर ETF की तरफ। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप इसको कमेंट बताइएगा कि आप किसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो और ये आपको कंपैरिजन कैसा लगा। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में कमेंट में आप बता सकते हैं। और ETF की मैंने पूरी सीरीज बना रखी, आप ETF में इन्वेस्टमेंट करके कैसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो, ETF में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, ETF में क्या क्या नुकसान है, ETF में क्या क्या फायदे हैं, इसके मैंने पूरी सीरीज बना रखी है। अगर आपको सीरीज देखनी है तो यहाँ पे जो वीडियो देख रही है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको पूरी सीरीज देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगला वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि ETF को कैसे आप खरीद सकते हैं, सही ETF अपने लिए कैसे आप चुन सकते हैं। अगर उसको देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ETF से संबंधित और वीडियो देखने के लिए आप इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। हाँ, इसी पे करना है, इसी पे क्लिक कीजिए, मैं आपको इससे मिलता हूँ।